कैसे हो? सब बढ़िया? चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5.3। रेडी? चलो लास्ट तक हमने टर्म ढूंढने वाला सम कराया था। टर्म यानी इफ एनी AP sequence otherwise AP series are present and if any term are will be absent, so we can find the formula of an is equal to a plus n minus 1 into d। बट जब आपको ये पूछे कि जो भी टर्म दी गई हुई है उसके सम फर्स्ट n टर्म का सम मुझे बताओ। सम यानी कि वन टाइप ऑफ एडिशन, सम हो यानी कि वन टाइप ऑफ एडिशन। तो ये हमारी नई फॉर्मूला है, ये हमारी नई फॉर्मूला है। जब आपको पूछे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म यानी पहली n टर्म के लिए आपको सब जो सीक्वेंस आपको दी गई है उसको एडिशन यानी सम करके बताओ। तो आपको ये फॉर्मूला ऐड करनी पड़ेगी Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 into d। आपको ये 10 बार लिखो या 100 बार लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आपको ये कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सारे सम मैं आज करवाऊंगा ये सभी इस फॉर्मूला पे ही डिपेंड है, इसलिए ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, इस फॉर्मूला के एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, इफ एनी टाइम लास्ट टर्म प्रेजेंट देन वी यूज ऑफ दिस। अंडरस्टूड? अगर हमारे पास कई बार लास्ट टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? an, यानी आपको समझ में आ गया होगा लास्ट टर्म को हम an बोलेंगे, या आपको अच्छी तरीके से मालूम भी है लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? an क्या होता है? an is equal to an यानी a plus n minus 1 d। an को हम क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे? an यानी लास्ट टर्म। an को l भी लिख सकते हैं, an को हम l भी लिख सकते हैं, l also equal to लास्ट टर्म और n also equal to लास्ट टर्म। यहाँ हमें अगर देखो यहाँ पर 2a है तो 2a ऐसे होता है, a plus a करो तो 2a बनता है ना, आई बात समझ में? a plus a करो तो 2a बनता है। ये 2a है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो भी चलेगा, सिंपलीफाई करना है। 2a को सिंपलीफाई करो n/2 एज इट इज। ये 2a को मैं सिंपलीफाई करता हूं, a plus a n minus 1 into d। ये देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर ये तो आपके पास फॉर्मूला थी, ये तो आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपके पास? याद करो, ये तो आपके पास फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है आपके पास? Sn is equal to n/2 as it is, a as it is plus as it is। ये फॉर्मूला है आपके पास। कौन सी? an वाली। कौन सी? an वाली। an यानी a plus n minus 1 into d होता है। तो ये पूरी फॉर्मूला के लिए मैं a लिखूं तो भी चलेगा, यानी कई बार ये फॉर्मूला भी यूज होती है। आपके पास ये दो फॉर्मूला है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये कब यूज करनी है और ये कब यूज करनी है? जब आपको लास्ट टर्म दी गई हुई हो, जब आपको लास्ट टर्म प्रेजेंट हो। जब हमारे पास लास्ट टर्म प्रेजेंट हो तो ये यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास लास्ट टर्म प्रेजेंट हो और आपको पूछे कि यहाँ पर दी गई हुई सीक्वेंस का एडिशन करके बताओ, यहाँ जो टर्म दी गई हुई है सब टर्म का एडिशन करके बताओ, तब आपको डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो जब आपके पास लास्ट टर्म प्रेजेंट हो तब। अगर आपके पास लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो आपको कंपलसरी सम करने के लिए ये टर्म ही यूज करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला ही यूज करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? पहले तो फॉर्मूला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच या 10 बार आप लिखो और समझो पहले। रेडी? यहाँ n को नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे, a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंट, Sn यानी उसका मीनिंग रहता है सम ऑफ n टर्म। Sn का मीनिंग होता है सम ऑफ n टर्म, यानी टोटल जो आपके पास टर्म है उसका एडिशन, सम ऑफ n टर्म्स। रेडी? ये कहाँ यूज होती है? जब आपके पास लास्ट टर्म प्रेजेंट हो तब आपको ये यूज करनी है। अगर आपके पास लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं है और फिर भी आपको पूछा है कि आप हमें सम ऑफ ये सारी जो हमें सीक्वेंस दी गई उसका सम करके बताओ,
तब हमें ये फॉर्मूला से यूज करनी है। आगे बात समझ में पहले कंफर्म क्लियर होना जरूरी है ये। रेडी, चलो अब हम शुरू करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में हम क्या बोलते थे, देखते हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। फाइंड द यहाँ पर जो दी गई हुई है उसका सम फाइंड करके दो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 2 7 12 अप टू डॉट 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 10 अप टू 10 तक। सेम कंडीशन -37 -33 -29 अप टू कितने टर्म है, अप टू 12 टर्म। और थर्ड क्वेश्चन से फोर्थ टोटल 4 क्वेश्चन है 0.6 हमें 3 ही करने हैं, एक आपको घर से करना है 1.50 1/12 1/10 और अप टू अप टू 11 तक। यहाँ पर 3 दी गई हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको इनमें से कोई एक करना है, याद रखना आपको इनमें से कोई एक ही करना है। चलो आप करते हैं, देख लेना यहाँ पर अच्छी तरीके से। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रही है तो बोल देना। रेडी, चलो अब देखो यहाँ पर 2 7 12 अप टू 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म है आपके पास। देखो अच्छी तरीके से। रेडी, चलो 2 7 12 अप टू 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर सीक्वेंस तो दी गई है 2 7 12। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट 2 12 अप टू कितनी टर्म, अप टू 10 टर्म। यानी n दिया गया हुआ है हमें, n यहाँ पर टर्म कितनी है 10, यानी नंबर ऑफ टर्म से n कहा जाएगा, वो हमारे पास है 10। फर्स्ट टर्म यानी ये है हमारे पास d और a है हमारे पास 2, कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 यानी d हो गया हमारे पास 5। पहले तो जो हमारे पास वैल्यू है उसको लिख ही लेना है। रेडी, हमें क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। यहाँ पर जो एपी दी गई है वहां पर 10 टर्म है, ये 10 टर्म का हमें एडिशन करके आपको बताना है। चलो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d। यह सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू n की जगह क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2 2a 2 as it is, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2, n की वैल्यू 10 minus 1 n 10 था ना, और d की वैल्यू है 5। आगे बात समझ में, यहाँ पर होगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4, 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ आएगा 5। रेडी, 5 as it is 4, 9 5 जा 45, 45 plus 9 sorry 45 plus 4 यानी 49। रेडी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो Sn is equal to क्या बन जाएगा, Sn 45 plus 9 9 5 जा 45, 5 raised to 4 9 4 जा 4 5 जा 20 24 245। Sn is sum of 10 टर्म, यानी n की जगह यहाँ आएगा 10, क्यों n की जगह हमारे पास क्या था 10, यहाँ पर s 10। रेडी, आगे बात समझ में, यहाँ n की वैल्यू क्या थी 10, s 10 लिखना पड़ता है। आगे बात समझ में, किसे सिंपलीफाई कर लिया मैंने, कैसे सिंपलीफाई किया हमने समझ में आया। ये सिंपल सम था, ये n टर्म फाइंड करने के लिए आपको सम, अगर आपके पास कहीं भी आपको बोले सम
तो ये आपको यही फॉर्मूला यूज करके आपको सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल कैलकुलेट इसी फॉर्मूला से कंप्लीट हो सकता है। रेडी, आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सम, तो ये आप उस पर भी ध्यान देना। रेडी, चलो सॉल्व कराता हूं ये सेकंड वाला टर्म सम। चलो ये सेकंड सम आप ध्यान देना अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या है -37 सॉल्यूशन सेकंड -37 -33 -29 अप टू अप टू 12 टर्म, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है n, नंबर ऑफ टर्म को n 12 a is equal to -37 कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास -33 माइनस a1 क्या है -37, ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, बिग डिजिट में स्मॉल डिजिट कट करो 37 में से 33 जाएगा तो 4, तो d इज इक्वल टू हमें क्या मिला 4। रेडी, आगे बात समझ में। d इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -37, यानी फर्स्ट टर्म d इज इक्वल टू मिला हमें 4। हमें क्या चाहिए द सम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी ये सभी टर्म का हमें सम यानी कि एडिशन चाहिए, यानी sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास। रेडी, n यानी टर्म कितनी थी हमारे पास, टोटल टर्म 12 टर्म लिखी है आप n की जगह 12 लिख सकते हैं हम। सॉरी, sn की फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n - 1 2d। रेडी, n की वैल्यू क्या थी 12/2, 2 a की वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट करनी है सभी वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू 10 -1 d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। आई बात समझ में। चलो s12 एज इट इज, क्योंकि वही तो फाइंड करना है। 2 6 जा 12, 6 37 2 जा कितना आता है -74। रेडी ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 74, बट नेगेटिव इसमें नेगेटिव, 12 में 7 जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई विद 4। चलो यहाँ 6 -74 11 प्लस 4 यानी 44। चलो 6 ये -74 है प्लस 44, बोथ साइन विल बी ऑपोजिट, दैट रीजन वी डू ऑलवेज इन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा इन दोनों का। 74 में से 44 जाएगा तो 30, बिग डिजिट की साइन माइनस प्लस -30, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 6 × 3 यानी -180, यहाँ पर 0 है 6 3 80, पीछे 0 है इसलिए 0। ये हो गया हमारा s12, यानी 12 टर्म जो हमारे पास है उसका एडिशन बनता है -180। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ लिया आपने, देख लिया अच्छे तरीके से। किसी को नहीं समझ में आया, अदरवाइज कुछ पता नहीं चल रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो अब मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करके मुझे कल होमवर्क में बताना है। रेडी, चलो ये करवा रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 3। रेडी है, सॉल्यूशन नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है सीक्वेंस 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म। चलो 11 टर्म है, यानी n इज इक्वल टू 11 हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, यानी a है हमारे पास 1/15, कॉमन डिफरेंस d यानी a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास 1/12 माइनस 1/15। यहाँ दोनों का क्या निकलेगा LCM, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ प्रेजेंट होता है, बोथ विल बी प्रेजेंट, देन वी डू ऑलवेज LCM। जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट होता है और इन बिटवीन में नेगेटिव की या अदरवाइज पॉजिटिव की साइन होती है, तब हमें एलसीएम बनाना पड़ता है। देखो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, तो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम कितना निकलेगा मुझे तो याद है कि इसका एलसीएम 60 निकलेगा। रेडी, चलो दोनों एक टेबल में आए, वैसा टेबल 3 का 3 4 जा 12 3 5 जा 15। रेडी, जहां तक दोनों के नीचे 1 नहीं आता तब तक हमें सोल्व करना है। 4 और 5 दोनों एक टेबल में, ऐसा टेबल पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 का टेबल डायरेक्ट ले लेता हूं। 4 1 जा 4, यहां तो 1 आ गया, और 4 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को एज इट इज रखना पड़ता है। तो अब किसकी बारी, 5 को मुझे 1 बनाना पड़ेगा ना, ये तो पहले से 1 हो गया है, तो 5 को 1 करना है तो 5 किसके टेबल में है, 5 1 जा 5, दोनों हो गए 1। यहां पर देखो इन दोनों सभी का कर दो मल्टीप्लाई, तो
तो वही हमारा रहेगा एलसीएम 3 4 जा 12 12 5 जा 16 तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 16 हमारा एलसीएम क्या हो गया 16 अब छोटे ये करते हैं हां तो हमारा एलसीएम हो गया 16 सॉरी हमारा एलसीएम हो गया 16 तो 16 पूरी टर्म को देना पड़ेगा 16 डिवाइड बाय 12 60 से भी देना पड़ेगा 60 डिवाइड बाय 50 दोनों टर्म को मैंने 60 60 दे दिया 12 5 जा 16 15 4 जा 60 यानी यहाँ बचा 5 यहाँ बचा 4 डिवाइडेड बाय 60 5 में से 4 दे 1 बाय 16 तो यानी कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 1 बाय 16 कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 1 बाय 16 आई बात समझ में कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 1 बाय 16 अकॉर्डिंग टू Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d कंप्लीट Sn सम ऑफ n टर्म यानी n का क्या है हमारे पास 11 बाय 2 2 एज इट इज a क्या है हमारे पास a 1 बाय 50 प्लस n क्या है हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म क्या है ले होगा d क्या है d यानी कॉमन डिफरेंस क्या था 1 बाय 60 रेडी 11 बाय 2 2 1 जा 2 बाय 15 11 में समझ जाएगा 10 1 बाय 16 रेडी अब देखो यहाँ पर 10 ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवीजन में नीचे है ना तो ये दोनों कट हो सकते हैं तो हम कर लेंगे 10 6 जा 16 होगा अब यहाँ बचे 11 बाय 2 2 अपॉन 15 प्लस 1 बाय 6 आई बात समझ में चलो इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा अब फिर से इसका दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा रेडी इन दोनों का फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा चलो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ s टोटल 11 थी यानी s11 यहाँ हो जाएगा ना चलो s11 यानी क्या हुआ हमारे पास 11 बाय 2 इज इट इज इसका क्या निकला हमें एलसीएम इन दोनों का एलसीएम निकालो फिर से वही करना है दोनों एक टेबल में रहता है वो सारे टेबल कौन सा है 3 का 3 बाय 15 और 3 बाय 3 2 जा 6 5 के टेबल में अब दोनों में यहाँ 1 लेना है तो पहला 5 1 जा 5 1 आ गया 5 के टेबल में 2 नहीं है तो 2 एज इट इज रखना है अब यहाँ पर भी हमें 1 लेना है वह तो 1 था इसमें इसका कुछ नहीं करना है 2 1 जा 2 हो गया 5 2 जा 10 10 3 जा 13 तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 30 कैसा हो गया हमारा एलसीएम 30 चलो इसका एलसीएम कितना 30 13 दोनों टर्म को देना पड़ेगा यहाँ पर 13 दिया है रेडी यहाँ पर भी 13 दिया 15 2 जा 30 s11 is equal to 11 by 2 तो यहाँ क्या 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 13 प्लस क्या बचा 5 कौन में 13 11 by 2 multiply 5 plus 4 plus 5 यानी 9 by 30 आई बात समझ में चलो 11 अब मल्टीप्लिकेशन के यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 11 9 जा 99 13 2 जा 60 चलो फिर डबल 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 99 होता है 33 मल्टीप्लाई 3 करो 99 और 30 20 मल्टीप्लाई 30 करो 3 करो तो वो भी 60 होता है 3 3 कट तो आपका s11 यहां हो गया 33 बाय 20 ये आपका आंसर है आप यहां तक तो लिखो तो भी चलेगा पर यहां कट पॉसिबल है कट करना पॉसिबल है तब तक हम कट करते जाएंगे आगे बात अच्छी तरीके से समझ में आगे बात अच्छे तरीके से समझ में इसमें किसी को डाउट अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना रेडी चलो हेलो स्टूडेंट अब हमें शुरू करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी तरह का सा सम है पर अब आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा अब तक जो हमने सीखे वो इजी सम थे अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा में क्या चाहिए वो ढूंढना पड़ेगा फाइंड द सम ऑफ गिवंस बिलो यानी यहाँ पर जो सीक्वेंस दी गई यानी कि यहाँ पर जो 31 दी गई है उसका आपको एडिशन करना है यानी कि सम करके दिखाना है तो हमने सम पूछा तो हमारे फॉर्मूला तो आपको फिक्स रहेगी कि ऐसे वाली फॉर्मूला यूज होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर सम लिखा है पर सम लिखने से पहले ऐसे वाली अगर हमें फॉर्मूला यूज करनी होगी अगर हमें ऐसे वाली फॉर्मूला यूज करनी होगी तो हमें एन भी कंपलसरी चाहिए एन भी हमें चाहिए पर यहाँ पर एन नहीं दिया गया ऊपर यहाँ तो सिर्फ सीरीज ही दी गई है देख लो यहाँ पर सिर्फ सीरीज ही दी गई हुई है एन दिया गया नहीं हुआ है
अगर हमें एसएन की फॉर्मूला यूज करनी है, अगर हमें एसएन चाहिए, यहाँ पर यही चाहिए ना, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी सम करने को कहा है तो कंपल्सरी है, ऑब्वियसली हमें एसएन वाली ही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। पर एसएन वाली फॉर्मूला यूज करने के लिए उसकी कंडीशन क्या है कि अगर आप एसएन वाली फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको नंबर ऑफ टर्म यानी n कंपल्सरी चाहिए। तो यहाँ पर n तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म मुझे फाइंड करना पड़ेगा। आई बात समझ में पहले? चलो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन था 7 10 सीरीज कुछ ऐसे दी गई हुई थी, 7 प्लस 10 1/2 दिया गया था, इस तरह से दिया गया होगा। इसको सिंपलीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, 10 × 2 यानी 20 प्लस ऊपर 1/2 यानी 21/2। इसको सिंपलीफाई इस तरह से करते हैं, 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई, 10 × 2 यानी 20 ऊपर प्लस है तो यानी वहां पर +1 यानी 21 डिवाइडेड बाय 2 यानी इसको सिंपलीफाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसे सिंपलीफाई करना भी जरूरी बनता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 10 किया जाएगा, ऊपर जो टर्म है उसके साथ प्लस कर देना है 1 तो 1 और डिवाइड में जो है इसे 20 + 1 यानी 21/2 यानी हमारी सेकंड टर्म कैसे होगी 21/2। हमारी थर्ड टर्म 14 अप टू डॉट लास्ट टर्म हमारी है यहाँ पर 84। ये लास्ट टर्म आर गिवन, सो यू नो दैट वेरी वेल लास्ट टर्म इज इक्वल टू n। पहले तो यहाँ पर कितनी टर्म है वो ढूंढनी पड़ेगी। क्यों ऐसा करना है, क्यों हमें n ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सम ऑफ गिवन हमने कहा है कि सम ऑफ द गिवन बिलो यानी कि हमें जो सीक्वेंस यानी सीरीज एपीएस दी गई है उसको आपको एडिशन करके बताना है यानी कि सम करके बनाना है। और सम करने के लिए ऑलवेज आपको क्या चाहिए, सम करने के लिए ऑलवेज आपको एसएन वाली फॉर्मूला चाहिए और चाहिए। एसएन वाली फॉर्मूले के कंपलसरी n ढूंढना जरूरी है। इसलिए पहले तो नंबर ऑफ यहाँ पर जो सीरीज दी गई है उसमें कितनी टर्म है वो पहले ढूंढ लेते हैं। तो टर्म ढूंढने वाली फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले तो हमें जो दिया गया वो मैं साइड में लिख लेता हूं। an इज इक्वल टू हमें दिया गया होगा लास्ट टर्म यानी इसको n बोलेंगे, फर्स्ट टर्म यानी 8 7 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d a2 - 7 तो 21/2 - 7। चलो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम निकलेगा 2। रेडी, तो 2 इससे दो, इस टर्म को दो, 2 ऊपर नीचे कट हो जाएगा 21 बचेगा। अगर 2 में इससे भी नहीं जाओ 7 तो या 14 21 में से 14 जाएगा 7/2 यानी कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 7/2। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 7/2। नाउ यूज ऑफ फर्स्ट an वाली फॉर्मूला यूज करने की पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ टर्म चाहिए यानी n चाहिए। n यूज करने के लिए यानी मैंने आपको वहां बोला था कभी भी आपको टर्म ढूंढनी हो तो an के बिना आप टर्म an वाली फॉर्मूला आपको कंपलसरी यूज करनी पड़ती है। अगर आपको टर्म ढूंढनी है तो an वाली फॉर्मूला के हिसाब से ही सम कैलकुलेट होता है a + n - 1। तो यहां से पहले हमें n ढूंढना पड़ेगा, जो हमें n मिलता है वो वहां सब्स्टिट्यूट ऐसे वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये बात समझ में? a क्या था हमारे पास 84, a क्या हमारे पास 7 प्लस n - 1 यानी n क्या था वो तो ढूंढना है। तो इसे एज इट इज d की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7/2। रेडी, चलो 84 कांस्टेंट टर्म है तो इसे इधर ले आओ, जो सेम टर्म उसका एडिशन सब पॉसिबल है। रेडी, तो ये 7/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 मल्टीप्लाई है 7/2 7/2 मल्टीप्लाई विद 1 है -7/2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो 84 में से 7 जाएगा 77। यहाँ पर 7/2 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 77 आल्सो कांस्टेंट टर्म है। ऐसे था ना, अगर दो कांस्टेंट टर्म है तो सेम टर्म यानी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 77 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 7/2। तो यहाँ 7/2 को नेगेटिव है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। आई बात समझ में? सॉरी इस तरह से करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर एलसीएम पॉसिबल है ना, मैंने बोला था डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो आपको एलसीएम लेना है। ये बोथ डिनोमिनेटर विल बी सेम, दैट इज वी राइट ओनली फॉर वन टाइम। यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 2। अगर इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो कितना निकलेगा 2, ऊपर बचेगा 7n - 7। रेडी, यहाँ 2 एलसीएम निकाला, अगर इसको मैं 2 दे देता हूं तो ये 2 कट यानी 7n बचेगा। यहाँ से 2 दे देता हूं तो 2 कट यानी इसको अंदर 7, ये 7 डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी 77 मल्टीप्लाई कितना करेगा 2 तो 144
b7 n माइनस 7। आगे बात समझ में। 144 ये -7 है, उधर चला जाएगा, सॉरी 77 मल्टीप्लाई 2 करो तो कितना होता है 154 होता है, सॉरी 154 होता है। ये -7 कांस्टेंट था, 154 आल्सो कांस्टेंट है, -7 उधर चला जाएगा। 154 प्लस 7 यानी 7 है, 154 प्लस 7 है 161 यानी 7 है। यानी बना वेरिएबल अपोजिट साइड है ऊपर, साथ में उसे नीचे। 7 2 जा 41 यानी 2 वहां पर 2 बचता है। 7 3 जा 21, इसका डिवाइड करोगे आपको डिवाइड करोगे तो बचेगा 23। तो n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 23, यानी नंबर ऑफ टर्म हमें कितनी मिल गई n इज इक्वल टू 23। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ Sn। हमें क्या करना है, सम ऑफ द गिवन किलो यानी सम ढूंढना है। हमें Sn वाली फार्मूला यूज करनी पड़ेगी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। आपको एक बात समझ में बोला था तब भी, अगर आपके पास ये फार्मूला यूज करोगे तो भी आंसर सेम रहेगा। और मैंने जो बोला था कि अगर आपके पास लास्ट टर्म प्रेजेंट है, अगर आपके पास लास्ट टर्म प्रेजेंट है तो आप एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला में भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू तो आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। पर ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है a प्लस l यानी हो गई हमारी लास्ट टर्म, l यानी हो गई हमारी लास्ट टर्म। ये मैंने फार्मूला रखाई थी, तब मैंने l की जगह n लिखा था, तो n लिखो या l लिखो बोथ विल बी इक्वल। दैट रीजन हियर वी राइट ऑन द n is equal to n। Here now we put the value of n is equal to 23/2। you know that very well, n is equal to 23। ready? a क्या है हमारे पास 7, l यानी लास्ट टर्म में 84। ready? 7 plus 84 यानी s 23 23/2। 7 plus 8 करो 91। ready? s 23 is equal to 91 minus multiplied with 23 divided by 2। s 23 is equal to 91 multiplied 23 करो 0 2 1 जा 2 18 3 1 जा 2 0 9 0 1 2090। इसका आंसर क्या आता है 2093 डिवाइड बाय 2। चलो इसको सिंपलीफाई करना भी जरूरी है, इसको सिंपलीफाई करना भी जरूरी है। यहाँ पर पॉइंट में आंसर आना कभी नहीं चाहिए, याद रख लेना। यहाँ पर आंसर कभी हमें पॉइंट में चाहिए नहीं। तो 293 डिवाइड बाय कितना बनेगा 2 2 1 जा 2 यानी 0 बन जाएगा। ऊपर से अगर 0 उतरता तो यहाँ एक 0 कंपलसरी ऐड करना है। अब नीचे उतरेगा 9 2 4 जा 8 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 13 2 6 जा 12 कितना बचेगा 1 और यहाँ 1 आ गया। देखो हमने यहाँ पर 2 के टेबल में 1 पॉसिबल नहीं है तो कंपलसरी क्या आ जाएगा पॉइंट पर। हमें यहाँ पर पॉइंट में आंसर लेना नहीं है, यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं लेना। तो इसका सिंपलीफाई इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 1046 यहाँ पर कितना था 1 यहाँ पर कितना है 2। इसे कैसे चलाएंगे 1/2। तो ये हमारा आंसर है। रेडी? आई बात समझ में? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कभी भी यहाँ पर 1 बचता है, अगर कोई डिजिट बनता है तो आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो पहले n कंपलसरी ढूंढना जरूरी था। चलो अभी एक और करवाता हूँ, एक और सम करवा लेता हूँ, यानी आपको कोई समझ में दिक्कत ना हो। रेडी? चलो अब हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 2 है, आपको होमवर्क करने तरीके से घर से करना है, यानी कि आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर से बोल सकते हो। रेडी? यहाँ हो गया सॉल्यूशन नंबर, यहाँ करवा रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 3। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या है, तो आपके पास सीक्वेंस दी गई -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230। आई बात समझ में? सो हियर फर्स्ट वी राइट a is equal to -5। कॉमन डिफरेंस b क्या है a2 -a1। a2 क्या है हमारे पास -8, ये -8 a1 के तो -5।
ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई? चलो ये माइनस ऐसे भी था, m की वैल्यू क्या है -5, ये माइनस अगर ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस कैसा हो जाएगा +5, कैसा हो जाएगा +5। रेडी? बोथ साइन विल बी ऑपोजिट, दैट इज द वीडियो और सब्ट्रैक्शन। एक में से 5 जाएगा तो 3 की साइन माइनस यानी d -3। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से? चलो d मिल गया -3। अब हमें क्या करना है? a मिल गया, d मिल गया। अब लास्ट टर्म यानी an हमारे पास है -230, और यहाँ पर हमें SN वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें दिया फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी SN वाली फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें कंपलसरी क्या चाहिए? n ढूंढना पड़ेगा। हाउ कैन वी फाइंड द n? यू नो दैट वेरी वेल। फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ n, फर्स्ट वी take a formula of n and we put the value and then we get a n. A plus n minus 1 into d. Here a is equal to -5 plus as it is minus 1 as it is, d is equal to -3 and n is equal to -230. Now we substitute all of value. Now अब क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। ये 3 का मल्टीप्लाई n के साथ माइनस, रेडी? 3 का मल्टीप्लाई